हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 18 जुलाई का एग्ज़ाम कल पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए हम सारे शिफ्टों का एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। तो मोस्टली लोगों का एग्ज़ाम हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एनालिसिस को नहीं देखेंगे या देख लेंगे तो आपके किसी काम का नहीं है। कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि जो एसएससी का पैटर्न होता है वो रिपीट ही होता रहता है कहीं ना कहीं। तो अगर आज भी आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आप एनालिसिस पूरी तरह से देखते हैं तो आज नहीं तो शायद जब फिर कभी अगले साल आपका एग्ज़ाम होगा कोई भी, तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हमेशा फोकस करें, मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से। तो यहाँ पर 18 जुलाई के तीनों शिफ्टों का निचोड़ लेकर के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं यहाँ पर। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हर क्वेश्चन का नोटिफिकेशन हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, किस त्यौहार में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका छठ पूजा था, जो कि बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, भारत में सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका लीवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपका किरण बेदी था, जो कि भारत की पहली आईपीएस महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वाद्य यंत्र से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सरोद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये तो मोस्टली सबको ही पता होगा, ये आपके केरल का था, यानी केरल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर मेघालय इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, नेक्स्ट यहाँ पर आया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल शामिल नहीं था? ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक तो आपका क्रिकेट भी शामिल नहीं था पहली बार जब पूछा गया, दूसरी बार में वुशु भी शामिल नहीं था, जैसे आपके ऑप्शन दिए हों। आई थिंक इसमें ऑप्शन आपका ब्रिज दिया हुआ था, जो कि इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका 18 जून 1576 राइट आंसर था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, 2022 में लड़कियों के लिए उड़ान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो यहाँ पर राजस्थान इसका राइट आंसर था, जिसमें कि गर्ल्स को सैनिटरी जो पैड होता है वो इसमें प्रोवाइड कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 25 से 28 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, म्यांमार की राजधानी क्या है? ये तो पहली बार किसी शिफ्ट में पूछा गया है कैपिटल से क्वेश्चन। नेपित्याऊ आपका राइट आंसर है, कहीं कहीं आपको न्यायपीड़ा भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि विधान परिषद का गठन और विघटन कौन कर सकता है? तो ये अधिकार भारत की संसद के पास होता है कि किसी भी विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका, ओलंपिक खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपका अभिनव बिंद्रा था, जो कि बीजिंग ओलंपिक 2022 में जीता गया, 2008 में आपका जीता गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर वैसी बात करें 2020 का नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार जीता व्यक्तिगत श्रेणी में। एक और क्वेश्चन ये आया था आपका कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, इससे कौन सी किरणें निकलती हैं? तो यहाँ पर गामा किरणें इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, किस प्रथम गुप्त शासक के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? तो यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर है, जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित था और इसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें 1965 में पद्म श्री मिलता और 1992 में इन्हें आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA कब शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 24 अप्रैल 2018 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन एक सार्वजनिक बैंक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पंजाब नेशनल बैंक है, बाकी आपका HDFC बैंक दिया हुआ था, एक्सिस बैंक दिया, तो जो कि सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में से निम्न में से क्या पाया जाता है। इन दोनों में आपका राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट आया था अप्रैल 2022 तक भारत का गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। और पूरे देश की बात, विश्व की बात करी जाए तो ब्राज़ील आपका पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो 1999 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर मेरियाना गर्त आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। तो सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं, आपका राज्यसभा और लोकसभा। और अगर भाग की बात की जाए तो 3 भाग होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन याद नहीं, लेकिन अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, ये सारे सरोद वाद्य यंत्र के कलाकार हैं। तो इनमें से कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब की बेगम के मकबरे का क्या नाम था। तो यहाँ पर आपका बीबी का मकबरा राइट आंसर है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल में मास्क पहनकर किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें गंभीरा आपका राइट आंसर था, जो कि पश्चिम बंगाल में मास्क पहनकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यात्री आया था। तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर है और मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखित पुस्तक इंडिका है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था T20 विश्व कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था। तो फाइनल मैच आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में था, जिसमें कि न्यूजीलैंड उपविजेता रहा था, यानी ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लाई हरोबा का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यह आपके मेइटी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि मणिपुर का है। इतना आपको याद रखना है, यानी लाई हरोबा भी आपका मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो M जगदीश कुमार इसका राइट आंसर था, आपका करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था MICR में R का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर आपका रिकॉग्नाइजेशन था, यानी कि पूरा फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन था, जिसमें R का मतलब आपका रिकॉग्नाइजेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सुरबहार इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि आया था पद्म श्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना कौन है। तो ये आपके नर्तकी नटराज हैं, जिन्हें भरतनाट्यम से संबंधित हैं और 2019 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला, यानी पहली ट्रांसजेंडर महिला जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं, नर्तकी नटराज हैं और जिन्हें 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था HVJ पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर हमने वो राज्य बताएं जहाँ से गुजरती है, आपका गुजरात, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ से ये सारी गुजरती है। आई थिंक कर्नाटक आपको ऑप्शन में दिया था जो कि वहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखना है। निम्न में से किस क्रांतिकारी की गोली मारकर हत्या की गई थी? तो ये आपके महात्मा गांधी थे, इन्हीं की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक थे जिन्हें एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका 91 मीटर लंबी और 54 मीटर चौड़ी होती है, जो कि हॉकी के मैदान की लंबाई। नेक्स्ट आपका पूछा गया था और क्वेश्चन था कि अकबर के 9 रत्नों में से कौन एक नहीं है? ऐसा कोई ऑप्शन दिया था आई थिंक कि जो अकबर के 9 रत्नों में से नहीं था। तो यहाँ पर अकबर के 9 रत्न की बात करें, बीरबल, अली फैजल, तानसेन, टोडरमल, फैजी, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खान खाना, फ़कीर अजुद्दीन और ये अबुल फजल, ये आपके कुल 9 रत्न थे, आपको ये याद रखने। तो इनके अलावा जो आया हुआ था आपका वो 9 रत्नों में से एक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका पहला सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था आपका बैरन द्वीप आपका राइट आंसर था, जो कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था ऐसा कौन सा समुद्र है जिसमें लोग नहीं डूबते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका मृत सागर था, यानी डेड सी जो है आपका उसमें लोग नहीं डूबते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पर वो सारे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और वातावरण, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अजैविक घटक हैं। इनके अलावा जो आपको दिया होगा वही आपका राइट आंसर था। साइमन कमीशन से क्वेश्चन आया हुआ था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तोता किस वर्ग से संबंधित है? तो पक्षी वर्ग इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, नेक्स्ट पूछा गया था अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो E.M. फ्रॉस्टर जो थे वो आपका राइट आंसर है, जो कि अ पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल आपके तमिलनाडु के मदुरै शहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन में आपका प्लूटो दिया हुआ था, जो कि 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, जो कि आपका वर्तमान में ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर 16 अगस्त 1946 आपका राइट आंसर था, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा आपका राइट आंसर था और बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लक्ष्मू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक इसका राइट आंसर है, जो कि और पंडित बिरजू महाराज भी आपके कथक से ही संबंधित थे, जिनकी हाल में ही मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैजू बावरा किस शैली के संगीतकार थे? तो ध्रुव पद आपका राइट आंसर था, जो कि ध्रुपद शैली के संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैमपंती चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये आपका कुचिपुड़ी यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2 दिसंबर 2021 में, यहाँ पर 2 नहीं होगा, दिसंबर 2021 में निधन होने वाला विपिन रावत जो थे वो क्या थे? तो जो आपके इसका राइट आंसर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी पहले CDS थे हमारे विपिन रावत, जिनका दिसंबर 2021 में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान इसका राइट आंसर था, जिनको मोहम्मद गौरी के द्वारा हराया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर 11 आपका राइट आंसर था, जो कि हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट आपका आया हुआ था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 12 था, जो कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पर हम आपके लिए वो सारे यहाँ पर स्टेट के नाम दिए हुए हैं जो भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसमें कि आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल है। और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था कि कौन सा स्टेट आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पंडित रविशंकर ने कुल कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने कुल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी पंडित रविशंकर हैं। और पहली महिला की बात करें तो वो आपकी तन्वी शाह थी, जो कि अभी पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का है? तो यहाँ पर लोथल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था खुल्लम खुल्ला पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर ऋषि कपूर इसका राइट आंसर था। तो आत्मकथा और बुक से भी ये क्वेश्चन आता है मोस्टली आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुजलाम 2.0 किसके लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका था ग्रेट वाटर के दोबारा उपयोग के लिए सुजलाम 2.0 को 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस के दिन शुरू किया गया था, और जो हमारे जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर फुटबॉल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था चलन में रहने वाले सिक्कों और नोटों को क्या कहते हैं? तो इसे M1 मुद्रा कहा जाता है, या आपका ऑप्शन में संकीर्ण मुद्रा लिखा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था। नेक्स्ट था उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपके तबला वादक थे, यानी तबला से संबंधित थे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने पूरे एफर्ट्स डाले जितने क्वेश्चन ला सकते थे, तीनों शिफ्टों का निचोड़ लाए थे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा हो हमारा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे शिफ्ट का एनालिसिस करवाया गया है। अगर किसी भी दिन का आपका एनालिसिस छूटा हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए SSC MTS एग्जाम एनालिसिस 2022, वहाँ पर आपको सारे दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। जय हिंद।